क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर, क्योंकि टक्कर जो है इस सियासी जंग में इंडिया अलायंस बनाम एनडीए ही होगी। लेकिन इंडिया अलायंस का हम प्रमुख मुद्दा वही देख रहे हैं। आप भी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, नीतीश जी भी एक यात्रा शुरू करेंगे, जाति जागरण करेंगे लोगों का। तो क्या ही हम माने कि जो 90 के दशक में हमने देखा था, जब ओबीसी को लेकर मंडल का ये सब चीजें हुई थी, तो बीजेपी ने दूसरी तरफ एक यात्रा शुरू की थी, राम मंदिर की रथ यात्रा। आज जब राम मंदिर बन चुका है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो विपक्ष अब जाति को लेकर जागरूक, सामाजिक न्याय को लेकर यात्रा कर रहा है। तो पहिया घुमा है, समय बदला है, सरकारें बदली हैं, लेकिन मुद्दे सरकार और विपक्ष वही है, धर्म बनाम जाति। कीर्ति जी, यही सवाल आपसे। देखिए रवि जी, आज 9 वर्ष का प्रथम दिन है। सबसे पहले तो न्यूज 24 के सभी दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को, सभी पैनलिस्ट साथियों को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा, जातियों की प्रासंगिकता को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, और जाति व्यवस्था संविधान से ही चली आ रही है। संविधान में भी मिला आरक्षण और वो रहेगा। दूसरी बात, ये सवाल खड़ा क्यों हो रहा है? ये सवाल जाति का इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करते जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण है वो नहीं देने का काम कर रही है। और ये बात मैं नहीं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उन्होंने पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण जितना 27% मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, वो दिया जाए। वो विद्यार्थी आज भी आंदोलन, तब ये सवाल खड़ा हो रहा। अब तो जो बात विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी करती थी कि जाति जनगणना होना चाहिए, वही सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या? जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको लाभ मिले। और एक तरफ अभी सिद्धार्थ जी लंबी लंबी बात कर रहे थे कि स्वप्न दिखा रहे थे। जिस देश में मैं आपके सवाल से सहमत हूं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, अगर वो सब स्वावलंबी होते, सब आत्मनिर्भर होते, तब 5 ट्रिलियन का सपना दिखाना इस देश के अंदर सच हो सकता। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री जी को ही पता है कि बिना अनाज दिए 80 करोड़ लोग अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगातार वो बढ़ाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद से आज भी बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ जाति की व्यवस्था, जाति जनगणना का सवाल, ये विपक्ष का मुद्दा है, और मुद्दा इसलिए है कि जिसके जितनी संख्या हो उसका अधिकार उसको मिले। बिहार में इसका नजीर नीतीश कुमार जी ने पेश किया। बिहार की सरकार ने जाति जनगणना कराया, आर्थिक आधार पर कराया, जाति आधार पर कराया, और जिसकी जितनी संख्या के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाने का काम विधानसभा के अंदर किया। और यही काम पूरे देश के अंदर होना चाहिए, यही सामाजिक न्याय है, और इसी के लिए विपक्षी दल लेकिन कीर्ति जी, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सवाल तो यही है ना कि आरक्षण तब से हुआ है जब से देश का संविधान बना हुआ है। लेकिन वाकई में जिन जातियों को लेकर, जिन लोगों के बारे में सामाजिक न्याय की बात की जाती है, उनको मौका देने की बात की जाती है, लेकिन वो आखिर कब तक ये सिर्फ सियासी मुद्दे बनते रह जाएंगे, या फिर इन मुद्दों पे सरकारें बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये लोग कभी समाज के उस द्वारे पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां इनका भला हो? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, इनको बिल्कुल, इनको पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए, सामाजिक रूप से इनकी बराबरी होनी चाहिए। देखिए, ये बिना, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ये बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। नहीं, लेकिन मौका कैसे मिलेगा जब क्योंकि ये भी रिपोर्ट सामने आई है ना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में ये भी आया है कि जिन जातियों को आरक्षण मिलता है उसमें कुछ ही ऐसी जातियां, 10 से 15 या 15 से 20% जातियां ऐसी हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है, बाकी ने तो फायदा उठाया नहीं है। और ये भी देखने को मिलता है आरक्षण अगर आप कह रहे हैं जाति जनगणना फिर आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का फायदा इस देश में उठाया किसने? जो संपन्न वर्ग है, जो गरीब है, जो अब भी पिछड़े इलाकों में रहता है, वाकई में पिछड़ा है, वो तो फायदा उठा ही नहीं पाया ना। देखिए रवि जी, यही तो सवाल है। जाति जनगणना के बाद ये पूरा जिसका सवाल आप खड़ा कर रहे हैं उसके तक आरक्षण का लाभ भी पहुंचेगा, शिक्षा का लाभ भी उसके तक पहुंचेगा, स्वास्थ्य में उसकी भागीदारी पूरी तरह सुनिश्चित होगी। उसके लिए जरूरी है जाति जनगणना कराया जाए इस देश में, पूरे काउंटिंग हो, उसके बाद जिसका जितना हिस्सा उसको उतना हिस्सा उसका दिया जाए। ठीक है। और ये कब तक चलता रहेगा?
हम अपने देश में कब कहेंगे कि हम अब जाति व्यवस्था से, भेदभाव वाली व्यवस्था से ऊपर उठकर जो है अब समानता की दृष्टि में आ गए।